हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड काफ़ी जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली स्टैटिक जीके के भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग पॉलिटी है उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। हिस्ट्री हमने पूरा करवा दिया है। उसके बाद में हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो क्लासेस और यहाँ पे साइंस के जो क्लासेस बहुत जल्द यहाँ पे पूरा करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा हम जिसे कहते हैं। तो हमारी जो संविधान सभा है, सबसे पहले यहाँ पे कब जो है इसका गठन किया गया। हमारी संविधान सभा है 9 दिसंबर 1946 को सेटअप की गई थी, ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई हमारी जो संविधान सभा है वो मतलब किसके जो है सिफारिश पे बनाया गया था। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश पर इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन जो प्लान की सिफारिश पर इसे बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को सेटअप किया गया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का औपचारिक स्वरूप जो है, मीन्स यहाँ पे फॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है वो हमने एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में जो है रखा गया था। तो यहाँ पे जो फॉर्मल इसका जो औपचारिक स्वरूप है किसके द्वारा रखा गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा। कब रखा गया था ये, 1934 में। तो हमारी जो संविधान सभा है उसका औपचारिक स्वरूप या फिर यूँ कहें कि फॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है, एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में रखा गया था, ठीक है। सबसे पहले तो नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको हमारी संविधान सभा के अस्थायी चेयरमैन बनाए जाते हैं। तो हमारी संविधान सभा के अस्थायी जो चेयरमैन कौन है, अस्थायी जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। तो संविधान सभा के जो ये पहले चेयरमैन थे जिनको अस्थायी रूप के लिए बनाया था, मतलब कुछ ही टाइम के लिए बनाया गया था, परमानेंट इनको नहीं बनाया गया था। जब 9 दिसंबर 1940 को हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था तभी अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है उनको पहला चेयरमैन संविधान सभा का बनाया गया था। लेकिन बात करें कि अगले ही 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो परमानेंट जो आपका अध्यक्ष, जो स्थायी जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, तो इनको जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के जो परमानेंट जो चेयरमैन या फिर यूँ कहीं स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, जो कि आपके अस्थायी थे। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हैं, परमानेंट आपके ये बनाए गए थे संविधान सभा के चेयरमैन। लेकिन बात करें कि जो डिप्टी चेयरमैन भी यहाँ पे बनाए गए, डिप्टी चेयरमैन यहाँ पे 2 यहाँ पे बनाए गए। एक आपका H.C. मुखर्जी, ठीक है। दूसरा हमारे थे V.T. कृष्णमाचारी। तो V.T. कृष्णमाचारी जो है ये बनाए गए थे दूसरे जो आपके डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, उपाध्यक्ष यहाँ पे जो बनाए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो संविधान सभा के जो एडवाइज़र, जो सलाहकार है वो किससे बनाया गया था। तो संविधान सभा का जो है एडवाइज़र बनाया गया था डॉक्टर भीमराव, मतलब B.N. राव को बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे B.N. राव को संविधान सभा के एडवाइजर सलाहकार जो है बनाया गया था, B.N. राव को। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि 11 दिसंबर के बाद में फिर अगले ही 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मीन्स यहाँ पे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा के समक्ष जो रखा जाता है, किसके द्वारा रखा जाता है, ये रखा जाता है हमारे जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है,
इसी को एक्सेप्ट जो है हमने किया, ये जो है संविधान सभा द्वारा इसको कब एक्सेप्ट किया गया, तो ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है या फिर उद्देश्य जो प्रस्ताव है इसको संविधान सभा के द्वारा कब यहाँ पे ये आपका एक्सेप्ट किया गया, इसको जो है भाई 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे रखा गया था, तो इसको जो संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में जाके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंट में जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उसी को ही क्या कहा जाता है, इसको जो भाई प्रस्तावना कहा जाता है, उद्देशिका कहा जाता है। जो हमारा प्रियम्बल है वो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, उसी को ही हमारी जो प्रस्तावना कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, हमारी जो संविधान सभा है, उसमें शुरू में कितने सदस्य थे, तो इसमें 389 जो है सदस्य हुआ करते थे शुरू में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारी संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे, 389, जिसमें से भाई 93 है वो देसी रियासत से थे। ठीक है, और जो 4 है वो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे, और यहाँ पे लगभग जो है 296 है वो प्रांतों से थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत में जो है 389 सदस्यों में से 93 देसी रियासत से थे, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से आते थे, और जो आपके 296 सदस्य हैं वो प्रांतों से हुआ करते थे। तो यहाँ पे प्रांतों में कांग्रेस जो है, मुस्लिम लीग, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो सदस्य की बात करें तो कांग्रेस के जो सदस्य इनमें से 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 यहाँ पे सदस्य थे। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट जो है वो कितने थे भाई, 15 थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी संविधान सभा में जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष आपका हुआ था, और 10 लाख की आबादी पर एक रिप्रेजेंटेटिव आपका चुना जाता था। 10 लाख की आबादी पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, और इसी रिप्रेजेंटेटिव, इसी प्रतिनिधि द्वारा संविधान सभा के सदस्य जो है चुने गए। तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने गए, जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने, जनता के द्वारा जो चुने गए। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे यहाँ पे चुनाव हुए। ठीक है, तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव हमने सबसे पहले चुने। 10 लाख की आबादी पर ये होता था एक रिप्रेजेंटेटिव, और यही रिप्रेजेंटेटिव फिर बाद में क्या करते थे, संविधान सभा के सदस्य चुनते थे। तो मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब माउंटबेटन योजना आपका आया था, माउंटबेटन योजना कब आई थी भाई, 3 जून 1947 को आया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउंटबेटन योजना जब आपका आया, ठीक है, तो इस योजना में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि भाई हिंदुस्तान अलग होगा और भारत भी अलग होगा, और जो रियासतें जो हैं, देसी रियासतें हैं, वो स्वतंत्र रहेंगी। वो या तो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जाके मिल जाए, या फिर वो स्वतंत्र रह सकती है भाई, मतलब किसी में भी जो है वो जाके मिल सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए थे, और बाद में फिर जो है 389 में से भाई 299 सदस्य ये आपके रह गए थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के सदस्य जो है मतलब यहाँ पे चले गए थे, कहाँ पे चले गए थे, ये पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए थे। तो हमारे जो कुल शुरू में 389 जो सदस्य थे वो कितने रह गए थे, अब 299 रह गए थे। ठीक है, तो इन 299 जो सदस्यों में से जो भाई देसी रियासतों से आपके जो है 70 थे। ठीक है, ठीक है, पहले 93 थे, तो यहाँ पे देसी रियासतों में आपके कितने बचे, 70 बचे, और 229 जो है लगभग वो प्रांतों से थे। ठीक है, तो यहाँ पर 299 सदस्य में जो 229 प्रांतों से थे और 70 देसी रियासतों से थी। तो मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा में यहाँ पे भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद संविधान सभा में कई कमेटियाँ बनी, हमारी जो संविधान सभा है, जैसे सबसे पहले और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कमेटी आपकी बनी, इसको कहते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति इसको बोलते हैं, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे भाई,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो हमारे संविधान का जो प्रारूप है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही तैयार किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे संविधान का जो है ड्राफ्ट जो है या फिर प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप, इन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट जो है तैयार किया था। तो प्रारूप समिति है उसमें जो कुल मिला के टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से भाई आपके जो एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे इस समिति के, और 6 अन्य सदस्य इसमें जो शामिल थे वो कौन थे, ये भी आपका पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, जिसमें जो है इम्पोर्टेंट एन जो गोपाल स्वामी अयंगर, पहले एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे कृष्णा स्वामी अय्यर थी, तीसरे आपके के.एम. मुंशी थे, चौथे आपके एम. सादुल्ला थे। इसके अलावा जो बी.एल. मित्तर बनाए गए, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इनके जगह एन. माधव राव आपके ये बने। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं इसमें जो एन. माधव राव भी थे, क्योंकि बी.एल. मित्तर की जगह इन्होंने ली, और छठे जो डी.पी. खेतान, इनकी जो है डेथ हो गई थी, तो इनकी जगह फिर आए टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये सारे जो है हमारी जो है जो प्रारूप समिति है, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसके जो है टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगली जो यहाँ पे संविधान सभा को लेकर एक जो नियम समिति रूल्स कमेटी बनी, और इस रूल्स कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। ठीक है, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक हमारी जो है संघ संविधान समिति, जिसको यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बोलते हैं, और एक संघ शक्ति समिति। तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति जो है इसके चेयरमैन हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। तो कौन सी समिति के जो चेयरमैन कौन थे, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। नियम समिति के जो चेयरमैन आपके बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के जो चेयरमैन बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। इसके अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी कुछ कमेटी है उनका यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया था, जिसमें से प्रमुख रूप से प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूट कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, इसका जो चेयरमैन इसको बनाया गया। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो समिति, ठीक है भाई, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, इसका चेयरमैन भी किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसके अलावा एक हमारी झंडा समिति भी बनी, फ्लैग कमेटी भी बनी, इसके जो हेड बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये आपका आया हुआ है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसके जो हेड बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा इसमें जो सेकंड जो आपके जे.बी. कृपलानी भी आपके ये थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे संचालन जो कमेटी आपकी बनी, इसके जो बने अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संचालन कमेटी के। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी कमेटियाँ बनी, इन सभी के चेयरमैन बने। ठीक है, ये सारे आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि जो संविधान सभा जो है, हम संविधान सभा द्वारा हमारा संविधान जो है को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो संविधान सभा ने हमारे संविधान को कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो है जाके बनाया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लगभग 3 साल इसमें लग गए थे हमारे संविधान को बनने में। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जाके ये बना हमारा संविधान। और आज की डेट, और फिर उसके बाद में 26 नवंबर की डेट आती है। 26 नवंबर 1949 जो है को अडॉप्ट किया जाता है संविधान सभा को। ठीक है भाई, संविधान सभा जो है द्वारा ये अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है, और इसी दिन से लगभग 16 आर्टिकल्स यहाँ पे लागू हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? यहाँ पे हाँ, तो हमारा जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जाके जो है आपका बनकर तैयार हुआ, और ये जो आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो मतलब हमारे संविधान को जो है अडॉप्ट कब किया गया, हमारी जो है संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, कब अडॉप्ट किया गया, तो ये डेटा आपको ध्यान में रखनी है। 26 नवंबर
1949 को हमारा संविधान जो है वो अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। लेकिन लागू कब से हुआ हमारा संविधान? तो हमारा संविधान जो है 26 इसी डेट को, लेकिन जनवरी में जाके आएगी और 1950, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को फिर हमारा संविधान जो है भाई लागू कर दिया गया, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन अडॉप्ट कब किया गया भाई? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब हमारा संविधान जो है अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से लगभग 16 आर्टिकल हमारे जो है वो लागू कर दिए गए थे, ठीक है। हालांकि अडॉप्ट ही किया गया था, लेकिन 16 आर्टिकल यहाँ पे लागू हुए थे। जाके हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे लागू हुआ, ठीक है। लेकिन जब ये इसको अडॉप्ट किया गया उसी दिन से 16 आर्टिकल इसमें लागू हो गए थे। 16 आर्टिकल ये आपके इलेक्शन के रिगार्डिंग, नागरिकता के रिगार्डिंग और अंतरिम जो है सरकार के रिगार्डिंग आपके थे। कौन कौन से 16 आर्टिकल जो मतलब ये आपके 26 नवंबर 1949 को स्टार्ट हो गए थे, जिसमें आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 366 और 67, आर्टिकल नंबर 379 और 80 भाई, आर्टिकल नंबर 388 और आर्टिकल नंबर 391, 92, 93 और 94। तो ये कुल मिलाकर हमारे 16 आर्टिकल थे जो इफ़ेक्ट में आ गए थे भाई, जो आपके लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 से ही, जब हमारा संविधान को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 349 है उसमें यह है कि भाई हमारा संविधान जैसे ही बनेगा तो 26 जनवरी 1950 को वो स्वतः ही लागू हो जाएगा। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ भाई? 26 जनवरी 1950 को। और आर्टिकल 394 में क्या है? हमारी संविधान जैसे ही बनेगा तो 26 जनवरी 1950 को वो स्वयं ही जो है लागू हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान, पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया, ठीक है, हमारे संविधान को। और इसी दिन से भारत जो है क्या बन गया? भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, भारत एक गणतंत्र देश आपका बन गया था। तो हमारा भारत गणतंत्र जो है देश कब बना? हमारा भारत रिपब्लिक जो है रिपब्लिकन कंट्री कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना, क्योंकि इसी दिन से हमारा जो है संविधान है वो लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करें, संविधान सभा के 3 तरह के आपके यहाँ पे काम थे। यहाँ पे पहला जो है संविधान बनाना, ठीक है। तो संविधान सभा के क्या क्या काम थे भाई? एक तो संविधान को बनाना था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे विधि है, जो लॉ है उसको बनाना था, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ की सदस्यता यहाँ पे ली हमने। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है हमारा अपनाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन बनता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो आपका, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। और इसमें जो लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशियो कितना है भाई? 3:2 है। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा, हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है वो क्या है भाई? तिरंगा हमारे राष्ट्रीय जो है ध्वज का नाम है। और इसकी जो लेंथ है 3 जो है यूनिट है, और ब्रेथ कितना है? 2 यूनिट है भाई। तो 3:2 में हमारा झंडा हमेशा होना चाहिए। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज है वो अपना लिया गया था। तो हमारा जो है झंडा तिरंगा कब अपनाया गया? तो 1947 में अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 में। हालांकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। भारत और पाकिस्तान 2 भागों में यहाँ पे बटे। तो हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। तो उससे पहले ही हमारा जो झंडा मतलब 22 जुलाई को 1947 को अपना लिया गया था, आज़ादी से पहले ही। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो लागू हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। और राष्ट्रीय गान आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये आपका लिखा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा भाई। और हमारा राष्ट्रीय गान कब लागू हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ। उसके जस्ट 2 दिन पहले हमारा राष्ट्रीय गान है वो लागू हुआ था भाई, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत है उसको अपना लिया गया था। तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत को भी भाई 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है वो आपका किसके द्वारा यहाँ पे गाया गया, यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ जो है नामक बुक में यहाँ पे ये लिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। ठीक है, राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जन गण मन। तो जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको अपना लिया गया भाई 26 जनवरी 1950 को। तो जैसे ही हमारा संविधान जो लागू हुआ उसी दिन से ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपना लिया गया भाई। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय जो यहाँ पे चिन्ह 26 जनवरी 1950 को ये आपका अपना लिया गया था भाई। राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो ये भाई 1957 में आपका लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है 1947 में हमारे भारत की आज़ादी हुई और इसके 10 साल बाद, ठीक है भाई, तो यहाँ पे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग हमारा लागू किया गया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रीय पंचांग हमारा कौन सा है। अगला जो राष्ट्रीय गीत जो है वो पहली बार कब गाया गया। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है भाई, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है भाई राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम। ठीक है, सुजलम सुफलम मल्यज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहाँ पे गाया गया 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में भाई। 1896 में ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया अपनी पुस्तक आनंद मठ में। ठीक है भाई, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया, 1911 में गाया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ अपनी जो पुस्तक से जो है यहाँ पे लिया है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये राष्ट्रीय गीत है भाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पे लिखा। इसके अलावा राष्ट्रीय गान जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। संविधान सभा में लगभग जो है 15 महिलाएं थी भाई। तो हमारी जो संविधान सभा बनी उसमें जो है कितनी महिलाएं थी, लगभग हमारी 15 महिलाएं ये थी। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक्स जीके का एक पोर्शन जो पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। संविधान सभा जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कितनी जो कमेटीज़ थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय जो पंचांग है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और हमारा जो संविधान कब लागू हुआ, कब इसको अडॉप्ट किया गया, उसके बारे में हमने देखा आज की क्लास में। तो भाई ये हमारी इम्पोर्टेंट क्लास थी आज की। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये क्लास। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी जीके की तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको डेली अपडेट्स तो मिलती ही है। इसके अलावा हर कंपटीशन एग्ज़ाम की आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।